अगर आप मार्केट से लोन उठाइएगा 10% से कम ब्याज पे आपको लोन नहीं मिलता है। अगर आप कहीं से भी लोन उठाइए, चाहे अपने रिश्तेदार से, चाहे अपने दोस्त से, तो आपको वो नहीं देंगे। लेकिन आज आपको एक ऐसे लोन के बारे में बताने वाला हूं जहां पे अगर आप 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लोन लेंगे तो यहाँ पे आपका 35% माफ हो जाएगा और ब्याज जो है वो मार्केट से ना के बराबर लगेगा। मार्केट में अगर आपका महीने का ब्याज लगेगा 2% तो यहाँ पे लगेगा 1%, मार्केट में लगेगा 5% तो यहाँ पे लगेगा 1% से भी कम ब्याज। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे मैंने चालू कर दिया है। 8 लाख रुपए मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे 3,15,000 जो है वो हमारा इजिबल सब्सिडी है, मतलब हमारा सब्सिडी अमाउंट जो है, जो हमारा माफ हुआ है 8 लाख रुपए में, वो 3,15,000 रुपए हमारा माफ हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमने यहाँ पे 8 लाख रुपए लोन लिया लेकिन हमें देना पड़ेगा 4,85,000 रुपए, मतलब 3,15,000 रुपए जो है वो हमारा एट ए टाइम माफ हो गया, उसी समय माफ हो गया जिस समय हमने लोन के लिए अप्लाई किया है। अब यहाँ पे 15 साल की टाइम मिलेगी। क्या आप बताइए कि अगर आप अपने रिश्तेदार से या अपने मार्केट से कहीं से लोन लेंगे, क्या वो 15 साल के लिए टाइम देंगे? आपको नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको 15 साल की टाइम भी मिलने वाली है और इसका नाम है पीएमईजीपी लोन। पीएमईजीपी लोन बेसिकली उन लोगों को मिलता है जो एक बेरोजगार है और वो चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में कोई ऐसा बिजनेस करें जिस बिजनेस से हम कुछ पैसे कमा सके। अब दोस्तों एक ऐसा बिजनेस खोलने के लिए आपको ये लोन मिलने वाला है जहां पे आप 10 लाख 20 लाख रुपए भी अगर आप लागत लगाते हैं फिर भी आपको ये बिजनेस लोन मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं मोबाइल से। तो यहाँ पे हम अपने मोबाइल के गूगल पे आ गए, क्रोम ब्राउजर पे आ गए और यहाँ पे सर्च करेंगे जन समर्थ। जब यहाँ पे जन समर्थ आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको जनसमर्थ.in आ जाता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जन समर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है कि आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। जो बहुत सारे ये भाई बोलेंगे कि हम लोन दिलवा देंगे, हमें पैसे दीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोन लेने के लिए पैसे देने की जरूरत आपको नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा यहाँ पे बैंक जुड़े हुए हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे स्कीम जो है वो 12 स्कीम है और 6 लोन की कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोन आपको मिलते हैं, मतलब मैंने पहले ही बताया है 12 लोन की स्कीम है और 6 लोन की कैटेगरी बनाई है गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ई किसान उपजाऊ निधि, एग्रीकल्चर लोन, रिन्यूएबल एनर्जी लोन, उसके बाद एग्रीकल्चर लोन और उसके बाद आता है बिजनेस एक्टिविटी लोन। जो हम लोन लेने वाले हैं ये बिजनेस ही लोन होने वाला है। जैसे कि अगर हम नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, हम एक बेरोजगार है और हम चाहते हैं कि कोई नया बिजनेस खोले और सरकार के तरफ से हमें सब्सिडी मिले, तो ये लोन जो है ये सब्सिडी लोन ही है। जहां पे आप 10 लाख रुपए भी लोन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको देना पड़ेगा 3.5 लाख रुपए माफ करके आपको 6.5 लाख रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी जो है वो ना के बराबर आपका होने वाला है। यहाँ पे कोई ग्रांटर की भी जरूरत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों जब देखेंगे तो एक ऑप्शन आता है चेक एलिजिबिलिटी का। सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि हम इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। जब यहाँ पे दोस्तों आते हैं तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि हमें चौथे नंबर पे अदर बिजनेस लोन जो है इस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आपका डॉट वाला बटन था उस पे आपको नीला कलर का हो जाता है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कि आपका जो बिजनेस है वो आप नया खोलना चाहते हैं, आपका पुराना बिजनेस है। जैसे कि हम यहाँ पे बिजनेस जो है वो नया खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू पास क्लास 8। अगर आपने 8 पास किया है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करें। अगर आप 12th या ग्रेजुएशन किए हैं तो यस पे क्लिक करना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, 5वीं पास आउट है, तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़े लिखे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और लगभग हमारे भाई पढ़े लिखे होंगे, लेकिन नहीं पढ़े लिखे भी हैं उनको भी ये लोन मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे नो का भी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दे रहा है कि हैव यू अंडरगोइंग ईडीपी ट्रेनिंग। आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने नहीं किया है तो नो पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आता है कि सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस। आपका बिजनेस किस प्रकार का है। जैसे कि अगर आपका बिजनेस जो है वह मैन्युफैक्चरिंग का है, मतलब कि कारखाना वाला बिजनेस है। जैसे आप देखते होंगे अपने मार्केट में जाते होंगे, बहुत सारे सामान आप देखते होंगे, वो सामान कहीं ना कहीं से तो बन के आता होगा। तो जहां से भी वो सामान बन के आता है
वही मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है सर्विस, जैसे कि जहां पे आप सामान देखते हैं, जैसे कि कोई सामान जो है ये हमने कहीं से खरीदा है, तो ये जो सामान है ये कहीं ना कहीं से बन के आया होगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, और जहां से मैंने खरीदा है वो सर्विस होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जैसे किराना का दुकान हो गया, जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम का दुकान हो गया, किताब कॉपी का दुकान हो गया, तो ये आपका सर्विस में आता है। उसके बाद यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग, मतलब कि अगर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से जुड़ के सेलर बन के अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खोलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर जेंडर, मतलब आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, जो भी जेंडर आपका है वो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिनसे भी आप आते हैं उस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आर यू एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप। अगर आप यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं वेदर, लोकेशन, नो, अगर आप इन सभी जगह से आते हैं तो यहाँ पे यस नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि अगर आपने पहले से तरुण मुद्रा योजना लोन लिया है तो आप यहाँ पे यस नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। मैंने तो कोई लोन अभी तक लिया ही नहीं है तो नो पे क्लिक कर देता हूँ। सिलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या रहने वाला है। अगर आप गांव के क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे रूरल पे, अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप अर्बन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं बेनिफिशियरी में, आपको क्लिक करना है कि आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए। अगर आप नॉन इंडिविजुअल है, जैसे कि आपके पास ट्रस्ट है, प्राइवेट लिमिटेड पहले से कंपनी है, या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको नॉन इंडिविजुअल में सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसे आप नॉर्मली ऐसे ही अप्लाई करने आए हैं, आप एक बेरोजगार है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना रहने वाला है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस खोलेंगे तो उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है कि 10 लाख हो, 12 लाख हो, 8 लाख हो, 5 लाख हो, जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है पूरा वो 9 लाख रुपए का है, तो हमने यहाँ पे 9 लाख रुपए लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंटर द अमाउंट योर प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ऑन सोर्स, मतलब कि आप अपने तरफ से इसमें कितने खर्च करना चाहते हैं। जैसे कि होगा ना कि हम कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो हमारे पास पैसे थोड़े बहुत रहते हैं और बाद बाकी हम चाहते हैं कि हम लोन ले ले, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास पहले से मान के चलिए कि 1 लाख रुपए है। अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो यहाँ पे 50,000 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमारे पास 50,000 रुपए है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 8 लाख रुपए, मतलब कि मैंने यहाँ पे 9 लाख मेरा एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट था पूरा का पूरा, और यहाँ पे मेरे 1 लाख रुपए जो है वो अपने सोर्स से यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे 9 लाख रुपए में सिर्फ हमें 8 लाख रुपए लोन की जरूरत है, तो हम यहाँ पे 8 लाख लोन पे जरूरत पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। जब यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब आप 2 लोन लेने के लिए लिस्टेड हो चुके हैं और इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन किया जा रहा है कि आप यहाँ पे जो लोन लेंगे ये 2 लोन आपको मिलने वाला है। पहला मिलने वाला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन और दूसरा यहाँ पे मिलने वाला है पीएमईजीपी लोन, जहां पे आपको 8 लाख में 2,25,000 रुपए आपका माफ हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि 2,25,000 और पहले आपने देखा था कि 3,15,000, यहाँ पे 3 से 4 कैटेगरी में आपको लोन मिलता है। जैसे 35% जो माफ होता है वो होता है जैसे कि अगर आप आउट एरिया से हैं, जैसे कि आप गांव के क्षेत्र से हैं तो आपको ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो आपको ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। अगर आप हाईली एरिया, ट्रिपल एरिया, बॉर्डर एरिया से आते हैं तो इन सभी जगह पे भी आपको ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पे जो सब्सिडी आप देख रहे हैं 2,25,000 रुपए हमारा माफ हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे हमें देना कितना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 5,75,000 रुपए। तो ये भी अच्छा ही होगा क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक महीने देना है 8,110 रुपए। अब दोस्तों 8,110 रुपए को अगर गुना करेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोन जो है ये हमें सब्सिडी के बाद भी ज्यादा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो आपकी सब्सिडी अमाउंट है वो आपको 4 से 5 किस्त जब आप दे देते हैं
तो आपका सब्सिडी अमाउंट का जो पैसा है वो जुड़ जाता है और आपका जो ईएमआई है वो आपका कम हो जाता है। बहुत सारे भाई को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारा यहाँ पे लोन का सब्सिडी ही नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पे आपको 15 साल की टाइम मिलती है, जो बहुत अच्छा है, एक बेरोजगार के लिए तो बहुत अच्छा है। और हमेशा आपको ऐसा ही लोन लेना चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम वाला लोन हो, जिससे कि आपको कुछ फायदा हो। तो ये लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई पे हमें क्लिक करना होगा। जब लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे रजिस्टर करने को बोलेगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है और उसके बाद आप रजिस्टर कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहले आप 2 लोन लेने के लिए 2 स्कीम में आप यहाँ पे लिस्टेड थे, लेकिन अब आपको 3 लोन लेने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और दूसरा है यहाँ पे पीएमईजीपी लोन, और तीसरा है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर। मतलब कि यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर भी लोन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो लोन लेना है वो पीएमईजीपी लोन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्सिडी है वो हमारा बनता है। तो हमें यहाँ पे लोन कुछ भी लेंगे, लेकिन उसमें हमें सब्सिडी मिलके वो लोन कम हो जाता है और इंटरेस्ट रेट भी हमारा कम लगता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक प्रोसीड वाला ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी चीजें आपने भरी होगी पहले, वो सब आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, जो पीएमईजीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और इसी में एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। मतलब अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके कर देना है। जब यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे पीएमईजीपी का फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपका खुल जाता है। जब यहाँ पे पीएमईजीपी का फॉर्म खुलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर आपसे पूछा जा रहा है। पहले नंबर पे आपको आधार नंबर दे देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। ठीक है, ये सब कुछ आपको फॉर्म में भरना है। और दूसरे नंबर पे आप जैसे ही नाम दे देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे परियोजक एजेंसी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों परियोजक एजेंसी में आपको यहाँ पे सिलेक्ट एजेंसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीआईसी ऑफिस बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डीआईसी ऑफिस पे ही क्लिक करना है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी डीआईसी ऑफिस होगा उसका पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर आपके सामने शो हो जाएगा। ये आपको आगे बताएंगे कि आपको करना क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे राज्य और डिस्ट्रिक्ट आपको दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे परियोजक कार्यालय का पूरा एड्रेस और नाम आपका आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल आपने सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे इंडिविजुअल ही है। उसके बाद जेंडर आपका क्या रहने वाला है, तो मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जन्म तिथि आपको दे देनी है। उसके बाद जो भी आप कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, वो आपको यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी पे क्लिक करके सोशल कैटेगरी दे देनी है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि अगर आपने पास किया है 8 क्लास पास आउट किया है तो 8 पे क्लिक कीजिएगा, या आपने 5 क्लास या 6 क्लास किया है तो अंडर 8 पे क्लिक कीजिएगा, या 10 12 ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पत्राचार हेतु पता पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे पूरा अपना पता दे देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद यूनिट का स्थान आपको देना है कि आप कहाँ खोलना चाहते हैं। जैसे कि गांव में खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रूरल और अर्बन दोनों दिया जाएगा। तो आप गाँव से के क्षेत्र में खोलना चाहते हैं तो रूरल, नहीं तो अर्बन। अगर आप शहरी क्षेत्र में खोलना चाहते हैं तो अर्बन लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस आपको पूरा दे देना है जहाँ पे आपका यूनिट मतलब है। जैसे जहाँ पे आप दुकान खोलना चाहते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे खोलना चाहते हैं, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग, मैंने पहले ही बता दिया है। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या सामान बेचना चाहते हैं, तो ये जो भी सामान आप बेचना चाहते हैं उसको आप दे दीजिएगा। कि जैसे कि आप अगर बिजनेस खोल रहे हैं, मान के चलिए चप्पल बनाने वाला बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग में खोल रहे हैं,
चाहे किराना का दुकान आप खोल रहे हैं तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपने किया है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है तो उसका परीक्षण संस्थान का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका कितना लगने वाला है, तो जैसे आपने वहां पे लिखा है अपना खुद का कैपिटल आपने लिखा है तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार कितने लोगों को दे रहे हैं, अगर आप दे रहे हैं किसी को रोजगार तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो 0 लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का पूरा आपको दे देना है, जैसे कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा वो सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे। जिस भी बैंक में अकाउंट होगा, हर एक बैंक यहाँ पे दिया गया है, जिस भी बैंक में अकाउंट है वो क्लिक करेंगे। आईएफएससी कोड डालेंगे, ब्रांच का नाम डालेंगे, पूरा एड्रेस डालेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में बैंक है वो डालेंगे। उसके बाद सेकंड में अल्टरनेटिव मतलब इमरजेंसी बैंक अकाउंट भी आपको देना होगा, मतलब 2 बैंक अकाउंट देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सीजीटीएम का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं, तो उठाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। और अगर उठाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पीएमईजीपी के बारे में कहाँ से सुना है। अगर आपने जहां से भी सुना है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इस पे क्लिक करके आप बता सकते हैं कि कहां से आपने सुना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जब सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद क्या करना है कि आपको जो फॉर्म भरने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। पहला आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपके पास चाहिए उद्योग आधार सर्टिफिकेट। अगर आप एक बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उद्योग आधार सर्टिफिकेट रहना आपके लिए जरूरी है। जो जहां पे आप बिजनेस खोल रहे हैं उस बिजनेस का रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए, अगर आप रेंट पर खोल रहे हैं, या अगर आप वहां पे अपना खुद का जमीन है तो वहां पे जमीन का कागज भी आपका होना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही आपको अप्लाई करना है और वो भी अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे दिया है। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।